नर्मदे हर। आओ पेड़ पालें, मराठी में कहते हैं चला झाड़ पाड़ूया। अंग्रेजी में इसको अपन कह सकते हैं लेट्स पेट ट्री। मैंने इतने पेड़ यहाँ पाले हुए हैं, देखिए। ये है जो आप देख रहे हैं, बड़े पत्ती वाला दहीमन। ये गूलर है ना। यह है लसोड़ा का पेड़। इसका लसोड़ा काफ़ी बड़ा होता है, आंवले के बराबर का होता है बड़ा। यह है आपका सीता अशोक, यह भी लसोड़ा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तो खास चीज़ है एकदम। पहचाना आपने इसे? पहचानी है? लखनऊ से मैं ख़रीद के लाया था इसके बीज, फल लाया था, उससे बीज निकाल करके मैंने ये लगाया है। पहचानिए क्या है? ये है मेरे परम स्नेही श्री सुनील कुमार धगड़ ने दिया हुआ गरुड़ वृक्ष का पौधा, जो मैं जबलपुर से लाया हूँ। यह भी दहीमन, ये पूरा दहीमन है। ये दहीमन है। ये नीम के 3 पौधे मेरे पास में हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये मैंने नीम के पेड़ के नीचे जो पौधे उगाते हैं बरसात में, वहाँ से 3 छोटे छोटे पौधे लेके आया था, जिसकी ऊंचाई 1 इंच से लेकर के 3 इंच की थी। ये बढ़ गए हैं। ये हमारा प्यारा सा नींबू का पेड़ है। अभी नींबू लगे नहीं हैं, फिर भी अभी इसकी उम्र करीब 3 साल की हो गई है। यह है बरगद का पेड़। ये आम का वृक्ष है, जिसे मैंने कलम किया हुआ है। और ये साथ में ये हो गया आपका पीपल। ये करौंदा है, काफ़ी बड़ा होता है करौंदा, एक बेर के बराबर का, जो बड़ी बेर हम कहते हैं उसके बराबर का होता है। ये काला धतूरा है। ये अर्जुन का पौधा मैंने बीज से बनाया है, बीज बो करके। ये विधारा की बेला का पौधा है। ये दहीमन है, ये दहीमन है। ये विधारा का पौधा है। ये लाल काली क्या कहते हैं, गुंजा, वो कहलाता है। रत्ती जिसे हम कहते हैं, रत्ती। और इसे तो आप लोग जानते होंगे, काला कूड़ा, कुटीज़ बोलते हैं, कुटीज़। आपको जो कुटीज़ा रिस्ट मिलता है मार्केट में, वो इससे बनता है। इसके 2 पौधे हैं। ये हरड़ है, हरड़। और ये मैं ख़ास मंगाया था बीज, जो कांच खुजली हम जो कहते हैं, कांच खुजली जिसमें रोए होते हैं और खूब खुजली होती है, वो अक्सर बहुत छोटे बीज की होती है। ये मैं देखिए लाया हूँ, इसकी सेम देखिए कितनी बड़ी है। ये देखिए, अभी इसके बीज कितने बड़े होंगे जब ये पूरा खुलेगा। एक यहाँ पर भी है, देखिए ये, और एक ये है इतना बड़ा। ये पौधा इसमें लगाया है मैंने, बेल। ये पूरा करौंदा है। ख़ास बात एक और है कि सफ़ेद फूल का कचनार, उसके मैंने बीज लाए थे। वो यहाँ लगा है, लेकिन उसकी पत्ती सूख गई है, अभी किनारे में लगा हुआ है। ये पलाश है।
ये पलाश है, ये बार बार गिर जाता है नीचे। इसको कई बार खड़ा किया है, गिर जाता है, बांध के रखने की इच्छा नहीं होती है। ये तेंदुआ है। और अब ये देखिए, ये है कृष्णवड़। इसकी पत्तियां जो है, पत्ते का नीचे का भाग जो है, नीचे की जो पृष्ठ भाग होता है पत्ते के नीचे का, वो पत्ते के डंठल के पास ये इस प्रकार से अंदर मुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए, इसे कहते हैं कृष्णवड़। ये देखिए, ये पत्ती देखिए कैसी दिख रही है आपको अभी। अभी इसका पिछला भाग देखिए, नीचे की परत देखिए, ये इसे हम कहते हैं कृष्णवड़। ये एक जिस जगह लगा था वहाँ पे क्या हुआ कि करीब 3 फुट ऊंचा था ये, और 1 से 1.5 इंच व्यास का इसका तना था। लेकिन हर साल घास जलने के कारण जंगल में वो ख़राब हो जाता था, बकरी खा जाती थी। एक साल मैंने देखा कि उस वक्त कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मैं भी वहाँ बार बार जा नहीं पा रहा था, तो मैं उसकी जो 3 फुट का तना था, 3.5 फुट का, वो नीचे 6 इंच रख कर के पूरा काट के ले आया। ये देखिए, ये उसका तना है। इसके मैंने 4 टुकड़े किए और देखिए मैंने अपने घर में इसे लगाया है। ये देखिए, ये कहलाता है कृष्णवड़। ये तो वहाँ पे 4 मैंने लगा दिए हैं। अब इसको मैं इतना बड़ा करूँगा, करीब 2-3 साल, कि इसमें से एक डंठल निकाल के फिर उसको अपने घर में बढ़ा सकूं। तब फिर मैं किसी और को दूंगा, तब तक ये मेरे पास रहेगा। हर एक पौधे में से कम 2 कलम काट करके मैं 4 के 8 करूंगा और फिर ये 4 दूंगा। इस प्रकार ये मेरा बढ़ता रहेगा। मैंने भी एक नया प्रयोग किया है, जानकारी तो है नहीं मैं उसमें सफल होऊंगा या नहीं। ये जो दहीमन का पेड़ जो है, इसकी डंठल काट के मैंने लगाई है, बोई है, मतलब देखते हैं लगती है क्या। ये मेरे घर में गुलाब के पेड़ में छोटा सा आ गया था, उसको निकाल के यहाँ रखा है। ये पीपल है, अपना बड़ का वृक्ष है, बरगद का। इसको भी बड़े थैली में लगाना है। और ये पीपल भी मेहमान बन के आ गया था, छोटा सा था, अभी इसको इसमें लगाया है और अभी इसको भी बड़े थैली में लगा रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद इन पेड़ों को है। आप भी इस प्रकार अपने घर में पेड़ पालिए। पेड़ पालने का मतलब यह है कि जैसे हम कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, गाय पालते हैं, उन्हें हम जिस प्रकार से स्नेह देते हैं, उनके तरफ जिस प्रकार से ध्यान देते हैं, अपने घर का एक सदस्य मानते हैं, ऐसा हमें इतना स्नेह और इतनी रुचि हमें पेड़ों के बारे में चाहिए, होनी चाहिए हमारे पास। ये वृक्ष लगाओ, हरित क्रांति लाओ, सब ठीक है, उसमें से 10% केवल हम सफल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हम 100% सफल हो रहे हैं, क्योंकि जिस पेड़ को हम बढ़ा रहे हैं। अब ये जैसे ये, इसको मैं भी दे दूँगा अगले बरसात के समय। ये पीपल भी मैं अगले बरसात के समय दे दूँगा। ये नीम भी मैं अगले बरसात के समय दे दूँगा, अच्छे से लग जाएंगे। और ऐसे जगह दूँगा, जाके देखूँगा वो संभाल सकेंगे या नहीं। ये तो काफ़ी लुप्त प्राय प्रजाति का है दहीमन का पेड़। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोग किसी कैंसर पेशेंट को लेके जाते हैं गांव में, और 2-3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में आपको ला के सौंप दे, ले जाओ भाई अपना पेशेंट लेकर के जाओ, जो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। कैंसर इसका पूरी तरह से गायब हो गया होता है। कहते हैं कि इन्हीं पेड़ की पत्तियों से और कुछ जो भी कुछ होगा दवाइयों से उसका वो इलाज करते हैं। ये मध्य प्रदेश का वन विभाग भी इसके पीछे काफ़ी संशोधन कर रहा है, भारतीय स्तर पर भी इसका संशोधन हो रहा है। और
ये मैंने अभी कम से कम 7-8 तो लोगों को बांट दिए हैं। जब ये वाले लाए थे उस समय, ये मैंने करीब 10 लाए थे, 3 बचे मेरे पास अभी। इसके मैं 7 बांट चुका हूँ और ये करीब 18 वृक्ष मेरे पास में हैं अभी। इसको भी मैं लोगों को दूंगा, लेकिन देने के पहले मैं जाके देखता हूँ उसके यहाँ जगह बराबर है या नहीं। नहीं तो मालूम पड़ा भविष्य में उसको तकलीफ़ ना हो। कोई काट रहा है, मेरे को दीवार बनानी है और मेरे को मकान बनाना और मेरे को कमरा बनाना है, ये मैं नहीं चाहता कि ऐसी जगह वो पेड़ लगे। तो इसको पहचाना आपने? नहीं पहचाना अभी। यह है फालसा। शरबत बहुत अच्छा बनता है। पंछियों के लिए ये अमृत है, अमृत। पंछी बहुत बैठते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इसमें फल लगते हैं, छोटे छोटे फल होते हैं। इसकी खासियत ये है कि जैसे मैं इसे जब लखनऊ से लेके आया जबलपुर, दोपहर में 4 बजे ख़रीदा लखनऊ में, और शाम की 7 बजे की मैंने ट्रेन पकड़ी, जबलपुर आया सुबह 5 बजे। आते ही मैंने उसको जब खोला तो एकदम बदबू आ रही थी उसमें से, पूरा सड़ चुका था। कहते हैं कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। एक शहर से दूसरे शहर आप लेके ही नहीं जा सकते इसको। हाँ, अगर आप कहीं फ्रीज़र में रख के ले जाएं तो बात दूसरी है, लेकिन वैसा असंभव है, जल्दी ख़राब हो जाता है। इसका शरबत बहुत अच्छा बनता है। फल इसके गाढ़े जामुनी कलर के, काला जामुनी कलर जैसा अपन कहेंगे वैसा होता है, लेकिन जब इसका शरबत बनता है तो बिल्कुल गुलाबी रंग का, वो गुलाबी रंग जो औरतें बहुत पसंद करती हैं, जिसको कहते हैं अपन बेबी पिंक, वैसा। ये है आपका सीता अशोक। ये भी मैंने बीज बोए थे, जबलपुर में काफ़ी बीज भेजे हैं मैंने ये, और यहाँ पूना में भी एक नर्सरी को बीज दिए हैं। मैंने दिए हुए बीजों से आज के दिनांक में आप ये कह सकते हैं कम से कम 5000 पौधे बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने 4 बीज बोई थी, 4 में से 4 के पेड़ लग गए हैं। एक ये है, 2 इधर हैं सामने, और एक वहाँ लगा हुआ है। ऐसे कुल पौधे मेरे पास में हैं। तो ये इसका दर्शन दोबारा कर लीजिए। ये कहलाता है कृष्णवड़। इसकी पत्तियाँ देखिए कैसी है, आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएंगी। पत्तियाँ इसकी देखिए मुड़ी हुई हैं पूरी ऐसी। चलिए, तो आज का ये काम हो गया है फोटोग्राफी का। अभी इसे मैं बड़े इसमें लगा रहा हूँ, थैली में, और आज का काम इस तरह मेरा पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर, जय बद्री विशाल, और नारा लगाइए, आओ पेड़ पालें। धन्यवाद।